तो हेलो भाइयों, कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? सब बढ़िया ना? बस पढ़ते रहो भाई और लगे रहो फिर अपने गोल में। तो चलो फिर आज लेक्चर नंबर 7 लेके आ चुका हूँ मैं। तो फिर चलो शुरू करते हैं बिना पिछला चलो देखते हैं एक बार पिछला क्या क्या हुआ है, क्या पढ़े हैं वो सब एक बार रिव्यू मतलब रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। पिछला हम लोग कवर कर चुके हैं कि ग्रीन एल्गी कवर कर चुके हैं। ठीक है, ग्रीन एल्गी के बाद हम एनसीईआरटी में जो पॉइंट वाइज लिखा है उस हिसाब से पहले हमें ग्रीन, उसके बाद फिर ब्राउन, उसके बाद रेड करना है। लेकिन अभी रेड को चलाते हैं। चलो चलो ठीक है भाई, तो मेरे साथ बने रहो। ठीक है, इसके बाद फिर नीट वाले लोग को कोई तकलीफ़ नहीं होगा इस चैप्टर में, मेरा गारंटी है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा और क्योंकि रिवीजन भी होगा। जल्दी से रिवाइज करो भाई, काहे कि बहुत सारा चैप्टर है, पूरे दोनों एनसीईआरटी क्लियर करना पड़ता है ये हमारे नीट में ना। उसके बाद फिर रिवीजन भाई इस हिसाब से अवड़ी आने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतने ही में चलो शुरू करते हैं। तो फिर बिल्कुल आउट मत जाना, और 11th वाले के लिए तो पूरा बेसिक लेक्चर तो भाई पूरा बेसिक से मैं उठाया हूँ। ठीक है, आपको पूरा बेसिक से उठना है, हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट अबाउट प्लांट किंगडम। तो लगे रहो। उसके बाद फिर मैं शुरू से एक बार और बनाऊँगा, मतलब बनाने का मतलब कि फर्स्ट चैप्टर से इसमें पूरा बायो क्लियर करूँगा अच्छे से, काहे कि वीक से वीक बच्चे को भी ना समझ आना चाहिए मेरा लेक्चर। ठीक है, वीक से भी वीक। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो फिर ज़्यादा बकवास नहीं करते, चलो। रोडोफाइसी, रोडोफाइसी रेड एल्गी के बारे में देखो। मेजोरिटी और मरीन। मरीन मतलब इसके बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, मरीन मरीन अरे भाई मैं बता रहा हूँ ना, छोटा से छोटा डाउट क्लियर करूँगा 11th वाले के लिए। और फिर नीट वाले भाई तो जानते हैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, देख रहे होंगे तो। ठीक है, चलो देखते हैं। मेजोरिटी और मरीन तो मतलब समुद्र में रहते हैं जहाँ तक ये सभी लोग समुद्र ही में देखे होगे। एक आँख तो देख लिए होगे तालाब वाला में रह रही होगी। ठीक है, तो ज़्यादातर तो वही रहता है ना, तो इस कारण से। ठीक है, मरीन जब फाउंड इन अ वार्मर एरिया, वार्म मतलब गर्म जगह में, जैसे तालाब में भी कोई गर्म गर्म एरिया में रहेगा, बस ऐसा कॉन्सेप्ट रखो इसको। एकदम रटते मत रह जाना कि है ऐसे ऐसे, बस इसको पढ़ते रहोगे, एक बार रिकॉल करते रहोगे, अपने आप होते रहेगा। ठीक, तो ये लाइट का फोकस थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। चलो ठीक है ना, अभी चेंज करूँगा तो फिर वो सब क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, फाउंड इन वार्म एरिया और दे अकर इन बोथ। देखो बोथ मतलब दोनों होता है ना। तो देखो बोथ मतलब लाइट वाटर जहाँ पर कम कम लाइट पड़ रहा है, जैसे कि ये समुद्र है, ऐसा वेव टाइप का आता है ना, ये बीच है मान लो, ये बीच, ये समुद्र का लहर है। तो इधर सेलो वाटर रहेगा, फिर इधर जाएंगे 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 जाएंगे, फिर डीप होते जाएगा, फिर डीप होते जाएगा। तो जो डीप तरफ रहता है उधर भी रहता है, और जो सेलो वाटर रहता है उसमें भी रहता है। सेलो वाटर में लाइट ज़्यादा पेनिट्रेट करके नीचे जा पाएगा, और डीप वाटर में कम पेनिट्रेट करेगा। पेनिट्रेट मतलब छेदना। ठीक, तो कम तक के नीचे जाएगा। तो इस कारण से देखो, वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सरफेस। ठीक है, ये तो सब तो समझ आ रहा है ना। और देखो एक नोट कर लेना ना, जो जो हमारे सेलो रीजन में रहते हैं, सेलो बोले तो मतलब ज़्यादा उफल उफला टाइप का, जैसे गांव में जैसे तालाब रहता है, तालाब का जो पचरी रहता है ना, जो उफला टाइप का रहता है, जैसे जहाँ जहाँ पर पानी बहुत कम रहता है, जैसे बीच का इधर कम पानी, फिर इधर डीप 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 डीप, तो इधर उफला उफला एरिया। ठीक है, तो उसके लिए देखो, तो वहाँ क्या रहेगा, स्वेलन वाटर एल्गी अपीयर ग्रीन इन अ कलर बिकॉज। देखो इसमें क्या रहेगा, एल्गी अपीयर ग्रीन। तो जहाँ जो उफला वाटर तरफ रहेगा ना, उसमें ग्रीन कलर का रहेगा एल्गी। कौन से कलर का? ग्रीन कलर का। लेकिन अब पढ़ तो रहे हैं हम लोग रेड एल्गी, फिर इसमें ग्रीन कलर का कहाँ से आ गया ऐसा वैसे? तो इसमें देखो भाई, लाइट का इंटेंसिटी ज़्यादा पड़ेगा, पड़ने के कारण क्लोरोफिल, लाइट लाइट लविंग है, तो क्लोरोफिल यहाँ पर फाइकोइराइथिन से ज़्यादा देखने को मिलता है। इस कारण से यहाँ पर हम लोग और रेड कलर ग्रीन कलर का देखने को मिलता है। तो चलो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर डीप इन ओशियन वेयर रिलेटिवली लाइट लिटिल लाइट पेनिट्रेट, मतलब डीप एकदम
गहरे जगह में कम पानी पड़ेगा ना इसे। सो दिस रीज़न रेड रेड एलगी इज ऑल्सो कॉल्ड सी डीप सी ड्वेलर। ये बहुत पूछा गया ना नीट में, इसको देख लेना, डीप सी ड्वेलर। उसके बाद चलो देखते हैं यहाँ मोस्ट ऑफ एलगी, ये लाइट का फोकस देखो, मोस्ट ऑफ एलगी आर मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, ये तो पता नहीं मतलब एक बार इमेजिन कर लो, बहुत सारे एलगी देखो, इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है, मैं बता रहा हूँ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। एक और ऐड कर देना, विथ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ये थोड़ा स्ट्रक्चर का देख लेना, स्पेलिंग ठीक है। तो विथ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, बहुत कॉम्प्लेक्स रहेगा इसका स्ट्रक्चर, मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ ना, ये याद रखना, मोस्ट ऑफ एलगी, नॉट ऑल एलगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ, ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में नीट में पूछे। सम है वो कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, हाँ वही ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद फूड स्टोरेज, फ्लोरिडियन स्टार्च, जैसे उसमें हम लोग ग्रीन एल्गी में देखे फूड स्टोरेज पायरिनॉइड था एक, अब दिखा फूड स्टोरेज पायरिनॉइड था एक। उसके बाद फिर यहाँ पर है फ्लोरिडियन स्टार्च। और देखो फ्लोरिडियन जैसे स्टार्च है ना, जैसे वो फ्लोरिडियन स्टार्च है हमारा स्पेयर कलर का, स्पेयर कलर बोलते हैं, स्पेयर शेप का। ठीक है, तो जो हमारा ये, सॉरी यार लाइट के कारण बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये देख लो भाई थोड़ा हल्का से नीचे, फ्लोरिडियन स्टार्च है ना, सिमिलर इन एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर में, मतलब ये लोग भी स्पेयर होंगे, इसका शेप, ये भी, इसका भी स्पेयर, मतलब कि स्ट्रक्चर में ना सेम रहेगा दोनों के, ये याद रखना। स्टेटमेंट क्वेश्चन में भी पूछा है ये वाला, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ऐसा करके आता है ना, नॉट करेक्ट करेक्ट, वो सब में घुमा घुमा के। तो एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन, ठीक है, दिखा एमाइलोपेक्टिन इन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इतना तो हो गया। तो चलो फिर आगे देखते हैं इसके बारे में और। तो चलो भाइयों फिर इसके रिप्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो ये सॉरी भाई, चलो रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन, ठीक है, पहले ले लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फ्रेगमेंटेशन कॉमन है, ये सब एल्गी में कॉमन रहेगा। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन और एसेक्सुअल, ये तो समझ जाओगे ना, हाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखो करके। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें देखने को मिलेगा इसमें नॉन मोटाइल स्पोर। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है, कन्फ्यूज़न क्या है राइज होता है ये सब प्लांट किंगडम में। हाँ, इसमें नॉन मोटाइल, उसके बाद फिर पूछ देगा सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, ग्रीन में। हाँ, ग्रीन में कैसा होता था, मोटाइल होता था, जूस पोर था ना उसमें। तो ये यही सब थोड़ा थोड़ा आता है, इसलिए डिफरेंस भी यहीं पर नोट कर लो ना। तो बट यहीं पर लिख लो डिफरेंस, बात ख़त्म हो जाएगा। बट इन ग्रीन एल्गी मोटाइल स्पोर्स कॉल्ड जू स्पोर्स। क्लियर भाई, बस यही करना है भाई, बाकी कुछ नहीं है, इजी है, कुछ नहीं बस। ठीक है, और सेक्सुअल, सॉरी चलो ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था, ये भी है नॉन मोटाइल गैमेट्स। और हमारे जो ग्रीन एल्गी में भी क्या था, ग्रीन एल्गी में था आइसोगेमियस, एनाइसोगेमियस और
ऊगेमियस। बट इसमें नॉन मोटाइल गैमेट रहेगा ना, तो इसमें देखो इसमें क्या क्या आएगा। 2 मिनट, इसको अच्छे से नोट्स बनाने के लिए मैं कुछ सोचता हूँ। देखो दिख नहीं रहेगा, हाँ चलो अब दिखा। तो देखो आइसो गेमियस एंड आइसो गेमियस और तो देखो इसमें मोस्टली आइसोगेमियस देखने को मिलता है, एनाइसोगेमियस नहीं मिलता। ठीक है, एनाइसोगेमियस देखने को नहीं मिलता। और और आइसोगेमियस नहीं, ऊगेमियस है ना, सॉरी ऊगेमियस। तो ये आइसोगेमियस देखने को मिलता है लेकिन सब में। बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऊगेमियस ही। तो मेरे हिसाब से अगर आपको अगर आए कौन सा मतलब रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ऑप्शन डी ऑप्शन ए आइसोगेमियस, ऑप्शन बी एन आइसो, ऑप्शन सी ऊगेमियस, तो ऊगेमियस लगाना। बट अगर आइसोगेमियस एन आइसोगेमियस और कुछ और देता है ऊगेमियस के अलावा तो आइसोगेमियस लगाना। ठीक है, अगर बोथ देता है ऊगेमियस आइसोगेमियस तो यहाँ पर आपको दोनों लगाना है। तो ठीक है, काहे कि अकॉर्डिंग टू मी, जैसे मतलब अकॉर्डिंग टू मी मतलब कि और मैं पढ़ा हूँ उस हिसाब से आइसोगेमियस ही देता है, आइसोगेमियस और ऊगेमियस। लेकिन बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ज़्यादा प्रीफर करते हैं ऊगेमियस को। ठीक है, तो अरे एनाइसोगेमियस तो शो नहीं करेगा। और जो स्पोर रहेगा नॉन मोटाइल स्पोर रहेगा। किसमें, अब ऊगेमियस में जानते हैं कोई बड़ा है कोई छोटा है, एक मोटाई रहता है एक नॉन मोटाई रहता है, सब क्लियर कर चुका। देखना लेक्चर नंबर 1 में, नहीं देखे हो तो टाइप करो और देख लो, काहे कि पूरा क्लियर है किया हूँ उसमें। ठीक है, और आइसोगेमियस में तो जो हमें देखने को मिलेगा वो नॉन मोटाइल गैमेट्स। देखो और एक बात बता रहा हूँ, हम लोग लेक्चर नंबर 1 में आइसोगेमियस में देखे थे, एक मोटाइल होता है एक नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, तो देखो, तो रेड एल्गी ग्रीन एल्गी में ये एक बना लेना और रेड एल्गी। ठीक है, ग्रीन एल्गी में हमको कैसा देखने को मिला, दोनों देखने को मिलता है। आइसोगेमियस में दोनों देखने को मिलता है, जैसे मोटाइल नॉन मोटाइल। बट इसमें आइसोगेमियस होता है, समझ तो आ रहा होगा ना भाई, हाँ मैं बोल रहा हूँ उसी से समझ लो। ठीक है, राइटिंग उतना अच्छा नहीं बन रहा है, बनाऊंगा टाइम लगेगा, उससे बढ़िया है चलो ना इसी ठीक है। आइसोगेमियस में यहाँ पर हमको नॉन मोटाइल, ये डिफरेंस याद रखना, ये डिफरेंस से हम लोग घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। और एन आइसोगेमियस देखने को मिल रहा है, ये देखने को ये। ठीक है, और ऊगेमियस, बट इसमें एन आइसोगेमियस नॉट सीन और ऊगेमियस डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा है, वो तो जानती हो। ठीक है, तो ये देख लेना, एक माइंड मैप मान लो, ये डिफरेंस है, माइंड मैप तो नहीं बोलेंगे चलो। ठीक है, तो फिर ये आपका रिप्रोडक्शन ख़त्म, मतलब उसमें एल्गी में। तो देखो एक और पॉइंट है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बस ध्यान में रख के बस क्वेश्चन लगाना, पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अरे भरोसा करो भाई, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेगा, भरोसा बस तो रखो। अरे जो इसका जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर कॉम्प्लेक्स, ये एक रिमेंबर करके रखना।
ठीक है। जो और बाकी पोस्ट फर्टिलाइजेशन है भाई 11th वाले कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, टेंशन मत लो ना यार, मैं हूँ ना। ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन एक होता है, फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टी बस ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन ऐसा लिख रहा हूँ ना, समझ जाना बस, फर्टिलाइजेशन है करके। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। नीट वाले भाई स्किप कर लो, आप लोग को भी लग रहा है क्या फालतू काम कर रहा है, लेकिन भाई ये सब ज़रूरी है भाई, वीक बच्चे लोग के लिए, पता है। ध्यान नहीं देते कोई, लेकिन ये सब ज़रूरी है, ठीक है। इस कारण से तो फर्टिलाइजेशन है। तो प्री फर्टिलाइजेशन, जब ये मान लो स्पर्म है, ये ओवा है, ये अगर फ्यूज़न होके गैमेट बनाए, ठीक है, तो ये गैमेट बोलता हूँ, जाइगोट है ना, तो ये बोलेंगे फर्टिलाइज हो गया, दोनों आके फ्यूज़ हो गए, फ्यूज़ दोनों आए, इधर स्पर्म इधर ओवा, दोनों आके ऐसे फ्यूज़ हो गए, फ्यूज़ होने के बाद जाइगोट बन गया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। अभी जाइगोट बना, उसके पिछला प्रोसेस प्री मतलब पिछला, और पोस्ट पिछला, और पोस्ट मतलब अगला, अगला लिख दूँ, ठीक है। तो पिछला अगला, देखो जाइगोट बना, अब दिखा, अरे यार ये फोकस, चलो ठीक है ना भाई, एडजस्ट कर लो भाई, ठीक है। तो फ्यूज़ हुआ, फ्यूज़ होने के बाद जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद अगर उसका पिछला है, जाइगोट बनने के पीछे क्या क्या प्रोसेस होता है, इस जैसे ये कोई लड़का है, एक कोई लड़की है, ये सब लड़की से लड़का से बता रहा हूँ आप लोग को। तो इधर से स्पर्म, इधर से ओवा ना, ये सब गेमिटोजेनेसिस मतलब गेमिट रिलीज़ करेंगे, ये सब इधर में आ जाएगा। गेमिट रिलीज़ किए, फिर वो क्या बोलते हैं, ओवरी में गया, वो सब, ये आपको मतलब कि मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के थ्रू समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हो गया ये सब पूरा इधर आ जाएगा। फिर जाइगोट अगर बन गया, दोनों आए, आने के बाद फ्यूज़ कर गए, फ्यूज़ करने के बाद जाइगोट बन चुका है, बनने के बाद जो इधर का प्रोसेस रहेगा, जैसे कि अब देखना इसमें डिवीज़न होगा, डिवीज़न होने के बाद एम्ब्रायो बनेगा, जैसे डिवीज़न हुआ एम्ब्रायो बने, एम्ब्रायो बनने के बाद फिर बच्चा बनेगा, ऐसा समझो, मतलब इजी कॉन्सेप्ट में। तो इधर जाइगोट बनने के बाद इधर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, तो वही बोला है, जो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनने के बाद का जो प्रक्रिया होता है, वो इधर कॉम्प्लेक्स रहता है। कॉम्प्लेक्स मतलब समझना मुश्किल है, समझना मुश्किल है मतलब कि समझ तो चुके हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस मतलब कि सिंपल कॉम्प्लेक्स तो जानते हो ना, वैसा कॉम्प्लेक्स। तो चलो ठीक है, तो फिर पोस्ट ये सब समझ आ गया होगा, तो उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया समझ आया होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अभी ब्राउन एलगी को भी निपटा दूँ, काहे कि देखो इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अरे सॉरी, और एक एग्ज़ाम्पल भूल गया था भाई मैं, अरे एग्ज़ाम्पल्स है, ये देख लो, बस देखो, फियोफाइसी है ना, पोरफायरा, और ग्रेसिलेरिया, और जेलिडियम, और कॉन्ड्रस क्रिस्पस, ये एडिशनल है, इसको देख लेना, कॉन्ड्रस क्रिस्पस। तो देखो पॉलीसिफोनिया, इसका लाइफ साइकिल हिप्लोडिप्लोन्टिक ऐसा वगैरह वगैरह आप लोग बोल रहे होगे, हाँ ठीक है, वो जानता हूँ मैं, ठीक है। उसके बारे में भी मैं अभी लेक्चर लाऊंगा, तो फिर बताऊँगा उसके बारे में, काहे कि ये सब अभी बता दूंगा तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इसलिए एक अच्छे से माइंड मैप के साथ उसका एक लेक्चर बनाऊंगा मैं। तो ठीक है, तो फिर इसको देख लो, ये पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, और ये ग्रेसिलेरिया, और जेलिडियम, और कॉन्ड्रस क्रिस्पस। तो देखो एक ये किस में यूज़ होता है भाई, बताओ, ये सब आप बताओगे, ये होमवर्क है ना, होमवर्क है, इसको मैं कल बता दूंगा आपको, ठीक है। ये होमवर्क है, मैं फिर आगे अगर लेक्चर बनाऊंगा तो बता दूंगा। ये होमवर्क है आप लोग का, किस में यूज़ होता है ये, ठीक है, यूजेस बताना है, ठीक है। और तो
चलो ठीक है भाई, तो मैं सोच रहा हूँ ब्राउन एलगी भी ख़त्म कर देता हूँ। तो ठीक है, कोशिश करता हूँ।